तो हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो पिछले वीडियो में हमने इसके 2 लेसन्स कंप्लीट कर लिए थे पनोरमा बुक के, है ना। पहला तो था हमारे द टाइगर किंग और दूसरा था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये दोनों ही लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं पहले आप वो दोनों लेसन को देखो और फिर तीसरे लेसन पे आना। तीसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तीसरे लेसन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है द गिटार प्लेयर और दूसरा पार्ट है स्वयंवर। इस वीडियो में हम केवल एक ही पार्ट पूरा करेंगे, द गिटार प्लेयर, और स्वयंवर को हम दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट, द गिटार प्लेयर। इन दोनों ही जो पार्ट है, लेसन है, स्टोरी है, उनकी राइटर है हमारी सुनीति नामजोशी। ये एक ही राइटर है दोनों की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे नेक्स्ट लेसन की जो वीडियो बनाऊंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो और इस वीडियो को आपके अपने सभी क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सके और अपनी पकड़ जो इंग्लिश में मजबूत कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट गेटिंग लेट। देखो, पार्ट है हमारा तीसरा, है ना। पार्ट कौन सा है? तीसरा, लेसन थर्ड, पार्ट फर्स्ट है हमारे द गिटार प्लेयर। तो इस गिटार प्लेयर में थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ पहले मैं आपको, कि इसमें एक लड़की होती है जो गिटार बजाती है और वो गिटार इतनी शानदार बजाती है कि जो भी उसकी गिटार की आवाज़ को सुनता है वो उसके ऊपर मोहित होकर उस पर न्यौछावर हो जाता है, उससे प्रेम करने लगता है, ठीक है। तो अब ये है इसका सारांश और अब बढ़ते हैं हम आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, है ना। तो इस कहानी में नाम से पता चल रहा है द गिटार प्लेयर, कि इसमें कोई गिटार को वादन करने वाला है या वाली है। तो देखते हैं क्या है कहानी में। तो इस लेसन में एक लड़की होती है जो गिटार का वादन करती है ना। उसको बजाती रहती है और इतनी मधुर ध्वनि में उसका वो वादन करती है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी आवाज़ को सुन ले, उस गिटार की ध्वनि को, तो उस पर मोहित हो जाता है और उस पर उसकी प्रशंसा करते करते नहीं थकता है। इतनी मधुर ध्वनि में वो गिटार का वादन करती है। तो इसी प्रकार जब वो एक दिन गिटार बजा रही थी तो वहाँ से कोई राहगीर निकला और राहगीर ने जैसे उसकी गिटार की ध्वनि का श्रवण किया, सुना, तो वह उस पर मोहित हो गया और उधर उसकी ओर चल पड़ा। तो जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो उससे कहता है कि मैं आपकी ध्वनि से मोहित हो गया हूँ और मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। तो लड़की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उसका प्रेम सच्चा है या झूठा, इसको स्पष्ट करने के लिए वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है। तो वह राहगीर, जो पहला राहगीर आया था, उससे लड़की क्वेश्चन करती है कि आप मुझसे किससे, जो ये लड़की है उससे प्रेम करते हो, या फिर वो जो गिटार बजा रही थी उस गिटार से बहुत शानदार मधुर ध्वनि जो निकल रही थी उससे प्रेम करते हो। तो राहगीर थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है और फिर कहता है कि उसको सही आंसर नहीं पता और फिर वो वहाँ से चला जाता है, ठीक। इसके बाद फिर वो अपनी ध्वनि बजाने में व्यस्त हो जाती है। कौन? ये लड़की। उसने सही आंसर नहीं दिया, है ना। अब दूसरा राहगीर आया। दूसरे राहगीर ने भी इसकी मधुर ध्वनि को सुना और जैसे उसने मधुर ध्वनि को सुना तो वह भी उस पर मोहित हो गया और वह भी उसकी ओर चल पड़ा और उससे बोला कि आप बहुत ही शानदार जो है इस गिटार का वादन करते हो। इसलिए वो जो दूसरा राहगीर था वो भी उस पर मोहित हो गया और बोलता है कि वो भी उससे प्रेम करने लगा है। तो वो लड़की भी यही सोचकर क्वेश्चन पूछती है कि ये भी वही पहला जो राहगीर आया था वैसे ही तो झूठ मूठ का प्रेम नहीं कर रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में तो पता है तुम्हें कौन सा प्रेम होता है ना। रियल लव तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। देयर इज नो चांस टू डू रियल लव इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक। तो दूसरा जो राहगीर आया था उससे भी वो सेम क्वेश्चन पूछती है कि आप मुझसे किससे, जो लड़की है उससे प्रेम करते हो, या उसका टैलेंट जो है कौन सा
इस गिटार को वादन करने का या उससे प्रेम करते हो, तो वो भी असमंजस में पड़ जाता है और फिर वो भी सही आंसर नहीं दे पाता और चल जाता है। अब रात्रि होने पर दोनों ही जो राहगीर आए थे, उन दोनों ही राहगीर के माइंड में रात भर क्वेश्चन चल रहा होता है कि आखिर वो जो गिटार वादन जो कर रही थी लड़की, उसने जो क्वेश्चन किया है उसका सही आंसर क्या होगा। अगर वो सही आंसर देता तो वो उधर से भी उसको बदले में प्रेम मिलता, अगर गलत आंसर देता तो उसको उधर से प्रेम में नहीं, उधर से प्रेम उसको नहीं मिलता। ठीक, एक तरफा प्रेम हो जाता है ना। इसीलिए दोनों रात भर सोचते रहे कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिटार प्लेयर, है ना। तो इसी वजह से रात भर सोचते रहे और उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ भाई ये ठीक आंसर है। ठीक, जब दोबारा वो एक पहला राहगीर उसके पास गया तो वो बोलता है कि मेरा जो आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ये है कि मैं, कौन, पहला राहगीर बोल रहा है उससे, तो पहला वाला बोल रहा है कि मैं आपसे ही प्रेम करता हूं। किससे? जो ये लड़की गिटार का वादन कर रही उससे। भले ही आपका जो ये गिटार बजाने का टैलेंट है वो टैलेंट आपके पास हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया, बट मैं आपसे ही प्रेम करता हूं। तभी दूसरा आता है और दूसरा भी कहता है कि मैं भी आपसे ही प्रेम करता हूं, फिर चाहे आपके पास खुद का गिटार हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया। आई लव यू ओनली, देयर इज नथिंग, ठीक, और कुछ भी नहीं है। तो वो दोनों ने ही उसका आंसर दिया कि वो दोनों ही उसी से प्रेम करते हैं, न कि उसके टैलेंट से और न उसके गिटार से। ठीक, अब लड़की उसका आंसर देती है ना, कि लड़की दोनों का आंसर देती है। पहले वे पूछते हैं कि भाई हमारे आंसर जो सही है या गलत है, तो लड़की बोलती है एब्सोल्युटली बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, दोनों ही आप निश्चित रूप से गलत है, आपके दोनों ही आंसर गलत है, दोनों के दोनों आंसर गलत है। तो वो पूछते हैं तो फिर बताओ सही आंसर क्या है। अब एक बात ध्यान रखना, इस लेसन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिटार प्लेयर गर्ल। जो लड़की गिटार बजाती थी उसके अनुसार सही आंसर क्या था। तो सही आंसर ये बता रही है अब कि दोनों ने पूछ रहे हैं कि सही आंसर क्या है। सही आंसर ये बता रही है कि सही आंसर ये है कि अगर आप किसी भी लड़की से प्रेम करते हो तो वो जैसी भी है, उसके पास जो भी टैलेंट है, जो भी उसके पास वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, टैलेंट है, उन लड़की के साथ उसके टैलेंट की और उसके पास जो वस्तुएं हैं, चीज़ें, उन सभी से प्रेम करोगे तभी आपका सच्चा प्रेम होगा, अन्यथा आपका प्रेम झूठा है। ये उसका सही आंसर था। क्या, एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो भी लड़की है जिससे आप प्रेम करते हो, उस लड़की के पास जो भी टैलेंट है, जो भी उसकी आदतें हैं, उससे भी प्रेम करो, उस लड़की से भी प्रेम करो, और जो भी लड़की के पास अपने सानिध्य में जो भी चीज़ें हैं उसका भी महत्व दो पूरा पूरा, तभी आप सही मायने में उससे अच्छा सच्चा प्रेम करोगे, अन्यथा आप केवल झूठा दिखावा करोगे प्रेम करने का। तो ये है इस कहानी की स्टोरी। और ये लड़की बड़ी दुखी होती है ये जानकर कि दो राहगीर मिले उसको, उसका प्रेमी मिले, लेकिन दोनों ही प्रेमी झूठे निकले, इसलिए वो दुखी हो जाती है और दुख होकर उन दोनों से वार्तालाप बंद कर एक सैड सॉन्ग की ट्यून को वो बजाने लग जाती है और उसी ट्यून में वो खो जाती है, क्योंकि उसको सच्चा प्रेमी नहीं मिल पाया। इस वजह से वो बहुत सैड सॉन्ग वाली ट्यून बजाने लगती है और उसी में खो जाती है, और उसी के साथ इस कहानी का भी अंत हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, और नहीं भी आई है तो आप इसको दोबारा सुने,
आपको समझ आ जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार आप अच्छे से इसको सुन लेवे, ये कहानी आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा जो आपको ये कहानी बताई गई है वो वाकई आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2, है ना, पार्ट 2 कौन सा है इसका, स्वयंवर, इसमें मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।